कहानी की स्टार्टिंग में हम सिसिलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड एंड्रेन के साथ रहती थी। एंड्रेन सिसिलिया को कुछ ज्यादा ही टॉर्चर करता था। वो सिसिलिया को घर से बाहर भी नहीं निकलने देता था और मेंटली हैरेस भी करता था। इस वजह से सिसिलिया वहाँ से भाग जाती है। एंड्रेन का एक ऐसा घर था जिसमें सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट थी, लेकिन सिसिलिया एंड्रेन को ड्रग देकर वहाँ से भाग आती है। वो अपने फ्रेंड के साथ रहती थी। अब उसको इतना डर लगता था, वो बाहर भी नहीं जाती थी। उसे लगता है कि एंड्रेन अभी भी उसको ढूंढ रहा है। किसी और व्यक्ति को देखकर वो वहां से भाग जाती है। अब हम देखते हैं सिसिलिया एक इंजीनियर भी है। वो एंड्रेन को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो अपने सारे कैमरा भी ब्लॉक कर देती है। फिर हम एमिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सिसिलिया से मिलने के लिए आती है और वो कहते हैं कि एंड्रेन ने सुसाइड कर लिया है। ये जानकर सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसे अब आज़ादी मिल चुकी है। अब एमिली और सिसिलिया एंड्रेन के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर पता लगता है एंड्रेन ने सिसिलिया के लिए कुछ पैसे छोड़े हैं और ये सब मैनेज उसका भाई टॉम कर रहा था। अब हम देखते हैं सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि एंड्रेन मर चुका था, लेकिन तभी उसको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कमरे में कोई है, कोई उस पर नज़र रख रहा है। अब सिसिलिया को और ज्यादा डर लगने लगा था। अब एक रात जब सिसिलिया सो रही होती है तो उसकी चादर कोई खींच लेता है। सिसिलिया की नींद टूट जाती है। जब वो अंधेरे में देखती है तो उसे कोई दिखता है। अब यहाँ पर उसका कोई चादर पकड़ लेता है जब वो खींचती है तो अब सिसिलिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा घबरा रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सिसिलिया इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी सारी फाइल चोरी हो चुकी थी और वो बेहोश हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो उसे पता लगता है कि उसको ड्रग्स दिया गया, वो भी ओवरडोज। ये ड्रग्स कोई और सा नहीं था बल्कि एंड्रेन को जो सिसिलिया ने दिया था वही था। अब वो ड्रग्स की बोतल घर पे मिलती है। सिसिलिया जेम्स के साथ मिलकर टॉम से एक मीटिंग करती है, जहाँ पर वो कहते कि एंड्रेन नहीं मरा है, वो बस एक नाटक कर रहा है और मुझे टॉर्चर करना चाहता है। वो अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल कर रहा है। टॉम यहाँ पर कहता है ऐसा कुछ नहीं है। सिसिलिया की बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। जब सिसिलिया घर पर जाती है तभी जेम्स की वाइफ को कोई धक्का देता है। अब उसका ब्लेम सिर्फ और सिर्फ सिसिलिया के ऊपर जाता है। जेम्स सिसिलिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब हम ये देखते हैं जब सिसिलिया घर पर अकेली होती है तो वह इनविजिबल मैन सिसिलिया के ऊपर काफी ज्यादा हमला करता है। सिसिलिया वहां से भाग जाती है। उसे एंड्रेन का पुराना फोन मिलता है जिससे वो उसके घर पर जाती है और उसको वहाँ पर एक सूट मिलता है जो कि एंड्रेन ने अपने टैलेंट से बनाया था। वो सूट पहनने के बाद कोई भी इनविजिबल हो सकता है। तभी वहाँ पर इनविजिबल मैन आ जाता है और वो सिसिलिया को धक्का देता है। सिसिलिया वहाँ से भाग आती है और एमिली को फोन करती है। वो यहाँ पर एमिली को सब कुछ बताती है, लेकिन तभी देखते हैं एमिली की गर्दन इनविजिबल मैन काट देता है। गर्दन काटने के बाद वो चाकू सिसिलिया के हाथ में दे देता है, जिससे सबको लगेगा कि सिसिलिया ने एमिली का खून किया है। जेल ले जाने से पहले सिसिलिया को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सिसिलिया को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब हम ये देखते हैं टॉम मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि ये सब एंड्रेन कर रहा है, उसे बस उसका बच्चा चाहिए, मैं उसका साथ दे रहा हूँ, तुम उसे उसका बच्चा दे दो, बस और कुछ नहीं कहेगा वो। अब यहाँ पर सिसिलिया टॉम के बैग में से एक पेन निकाल लेती है। वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर इनविजिबल मैन आ जाता है और वो इनविजिबल मैन सिसिलिया को मरने से बचाता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाती है। सिसिलिया ने वो सूट खराब कर दिया था पेन मारकर, लेकिन वो इनविजिबल मैन अभी भी बाज नहीं आ रहा था। वो कई सिक्योरिटी गार्ड को मार चुका था। वहीं दूसरी तरफ सिसिलिया वहाँ से भाग आती है, लेकिन इनविजिबल मैन उसको पकड़ लेता है। इनविजिबल मैन सिसिलिया को नहीं मार सकता था क्योंकि उसको बच्चा चाहिए था, इसलिए वो सिसिलिया के फ्रेंड के पास जाता है। अब सिसिलिया को ये बात पता लग जाती है तो वो जेम्स के घर पर जाती है, जहाँ पर वो इनविजिबल मैन जेम्स को घायल कर देता है। लेकिन तभी सिसिलिया वहाँ पर आ जाती है और गन से शूट करने लगती है। जब वो मुकुट उतारती है तो वो हैरान हो जाती है। उस मुकुट के पीछे टॉम था। जो सब भी किया वो सब टॉम ने किया था। वहीं दूसरी तरफ एंड्रेन के घर पे मिलिट्री वाले जाते हैं। एंड्रेन बेसमेंट में बंधा हुआ था, ये सब टॉम ने किया था। लेकिन सिसिलिया को ये सब नहीं लग रहा था क्योंकि वो जानती थी एंड्रेन के पास ऐसा दिमाग था, वो लोगों के दिमागों को कंट्रोल कर सकता था। वो कहते कि मुझे एक बार एंड्रेन से मिलना है, बस मैं उसके मुंह से खुद ही गुलवाना चाहती हूँ। सिसिलिया पहुंच जाती है एंड्रेन के घर पर, जहाँ पर एंड्रेन उसका वेट कर रहा था।
सिसीलिया ये कहते कि मैं पहले की तरह तुम्हारे पास वापस आ सकती हूँ, बस तुम्हें ये कहना होगा कि तुमने ये सब किया था। एंड्रेड कहते नहीं, मैंने ये सब नहीं किया था, बल्कि ये सब टॉम ने किया था। जेम्स ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। एंड्रेड कहता देखो जो भी हुआ मुझे बहुत अफसोस है, मैंने इससे कुछ सीखा है। लेकिन तभी एंड्रेड ऐसा वर्ड बोलता है जो कि इनविजिबल मैन ने सिसीलिया से बोला था। सिसीलिया बाथरूम में चली जाती है, तभी हम देखते हैं एंड्रेड अपनी गर्दन खुद ही काट लेता है और ये सब सिक्योरिटी कैमरे में देखा जा रहा था। वहीं सिसीलिया जब बाथरूम में से बाहर निकल कर आती है तो वो पुलिस को कॉल करती है। अब वो कैमरे की निगराहों में से हट जाती है और वो हंसने लगती है। हमें ये पता लगता है कि सिसीलिया ने ये सब किया था। तभी वहाँ पर जेम्स आता है और सिसीलिया को वो जाने देता है क्योंकि उसके बैग में इनविजिबल मैन का सूट था। जेम्स जानता था एंड्रेड की ही गलती है, इसलिए वो सिसीलिया को वहाँ से जाने देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में बताना।